सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोगों का आ रहा है आपका पहला प्रश्न कि चर्मकार का जो है संबंध चमड़ा से है, तो उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। किसी भी प्रश्न को जो है आप लोगों को मिस नहीं करना है। हर एक प्रश्न को जो है आप लोग इस प्रकार, पहले का जो है अगर आपका ए उत्तर हो रहा है तो ए बताइए, अगर बी हो रहा है तो इस प्रकार बी बताइए, ठीक है। इस तरीके से लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किनका पेपर कब है, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि कब जो है आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए चर्मकार जो होता है वो किसका काम करता है, जो है चमड़ा का, ठीक है, चमड़ा का। उसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो किसका काम करता है, तो देखिए हथौड़ी का तो काम नहीं करेगा, और कुर्सी का तो काम नहीं करेगा, फर्नीचर का तो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा लकड़ी का, ठीक है। लकड़ी से काम करता है, लकड़ी के काम करता है। जिस प्रकार चमड़ा से जो है चमड़ा से जो है चर्मकार कार्य करता है, ठीक है, उसी प्रकार लकड़ी के जो है कार्य करता है कौन, बढ़ई। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है विषम पद को ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में आ रहा है, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, कि विषम जो है चुनिए एक, ठीक है, या इसके जगह पे अलग भी बोला जाता है, ठीक है, अलग भी कह देगा या भिन्न कह देगा, ठीक है। तीनों जो है एक ही प्रश्न है, एक ही तरह के, एक ही शब्द का जो है अर्थ है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को समझ लीजिए। देख लीजिए इसमें से 3 जो है एक जैसे हैं, ठीक है, और एक अलग है इसमें, तो अलग वाले की जो है आप लोगों को पहचान करना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो 109 में से 64 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे हो गया 4 10 में से। अब देखिएगा यहाँ पे 83 में से जो है 36 को माइनस कर देते हैं। 83 में से जो है यहाँ पे 83 है, और इसमें से जो है हम लोगों को क्या माइनस करना है, 36, ठीक है। 36 को माइनस कर देना है, यहाँ पे 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया जो है 7 हो गया। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, 13 में से 7 गया 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 7 में से 3 गया 4। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं, कितना लिखा हुआ है 87, 87 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 4, 45। इसमें आ जाइए 147 लिखा है, और इसमें से 102 को माइनस कर देंगे तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा 45, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो है यहाँ पे अलग दिखाई दे दिया होगा कि भाई साहब यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, और यहाँ पे भी 45, परंतु ये क्या लिखा हुआ है 47 लिख रहा है, यही अलग आ रहा है, तो यही आप लोगों का अलग है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था विषम कौन है, अलग कौन है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने फिर जो है उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि विषम पद ज्ञात कीजिए, ठीक उसी तरीके से जो है आप लोगों को इसमें भी विषम पद ज्ञात करना है कि अलग जो है इसमें कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आप लोगों को अलग कौन दिखाई दे रहा है। एक जो है यहाँ पे लिखा है 15 45, फिर 9 29 31 93 और 41 123 लिखा है। 3 जो है एक तरह है, ठीक है, 3 जो है एक तरह से हैं, और एक जो है अलग है। अलग वाले की जो है आप लोगों को पहचान करना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन जो है मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15, और 15 में हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 तियाँ हो जाएगा 45, ठीक है, 15 तियाँ हो जाएगा 45। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे 9 लिखा है, 9 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 9 तरीका 27। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं तो 31 लिखा गया है ये, और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 तरीका 9, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 41 लिखा है, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 चौका 12। देखिए यहाँ पे भी मिल गया
यहाँ पे भी मिल गया, परंतु यहाँ पे 29 लिखा है, यहाँ पे कितना आया है 27। ठीक है, मतलब गलत जो है हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है, मतलब जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय देता हूँ इस प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले ही इस प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये आप लोगों को एक पंक्ति दिख रहा होगा, इसमें देखिए सबसे अधिक वाला वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यही सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करना है कि ये जो है 168 लिखा है ये किस प्रकार आया है। 7, 8 और 3 को मिला के 168 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर दें या भाग कर दें या जोड़ दें, किसी भी तरीका से यहाँ पे 168 आना चाहिए। तो 168 काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि अधिक लाने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, 8 7 56, 56 में जब 3 से गुणा करते हैं तो 168 हो जाएगा। ठीक है, बात जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वही तरीका यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा है इसको देख लीजिए, 6, 6 और 4 लिखा है। ठीक है, तो अगर गुणा कर देते हैं तो 6 4 का 36, 36 चौका 144, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी लगाना है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 120 आना चाहिए। ठीक है, किस में गुणा करना है, 6 उसके आगे नहीं मालूम है, x गुणे उसके आगे नहीं मालूम है हमसे, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे नहीं मालूम है तो x है। ठीक है, गुणा करने पे कितना होना चाहिए, 20। अब देखिए ये इधर से भाग दे दीजिए, गुणा में तो 6 दूना का 12, 20 हो गया। यहाँ पे 5 के पहाड़ा में 5 चौका 20, मतलब जो है यहाँ पे x है और इसका इधर तरफ वैल्यू क्या बचा, 4। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम 4 रख देंगे तो 6 गुणे 4 गुणे 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 24 पचे 120। 120 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। कब, जब हम लोगों ने जो है 4 वैल्यू रखा। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आप लोगों के सामने पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को इस बार फिर जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा, मैंने अभी इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को एक ठो बताया था, तो इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को जो है यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह के जो है आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो हम देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक वैल्यू दिख रहा है, इसमें 7 6 2 को क्या कर दें, 7 6 और 2 को क्या कर दें कि कितना आ जाए आप लोगों के 84। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 6 में गुणा करते हैं, फिर 2 में गुणा करते हैं, तो 7 छक्का 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 84। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर उसी प्रकार इसमें आ जाएंगे और इसमें भी वही काम कर देते हैं। कितना लिखा है 8, फिर 9 और फिर गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, यहाँ पे 8 9 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 72, 72 3 कितना होता है 200, 216, जो कि यहाँ पे भी मिल गया आप लोगों को। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे अंतिम वाले जो है में लगा देंगे। ठीक है, अंतिम वाला में क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के सामने, क्या क्या है 5, और यहाँ पे नहीं मालूम है तो वाट लिखेंगे, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 5 गुणा करेंगे x
गुणा करेंगे 6 और बराबर में आ जाएगा 900। ठीक है, अब जो है इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है अब 5 छक्का यहाँ पे हो गया 30 और x हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पे है 900। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 के पहाड़े में 90 कितना वर्त में आएगा, 30 तिया 90, मतलब यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को मिल गया 30। ठीक है, तो 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर 30, 2 - 2 बराबर 2, तो 8 - 8 बराबर क्या होगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये आप लोगों को 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोगों को इस प्रश्न का जो है उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। किस तरीके से इसको बताएंगे, देखिएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, 4 और 4 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है 4 और 4 से आपको कितना लाना है, आप लोगों को यहाँ पे 12 लाना है। ठीक है, अब देखिए 12 किस प्रकार आएगा, बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था और आप लोग इस प्रश्न को बना देते। 4 का हम वर्ग कर देंगे और 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 16 में से 4 जाएगा, आप लोगों का कितना आ जाएगा 12। ठीक है, बात जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए वही काम इसके साथ भी करेंगे, क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे और 6 माइनस कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 में से माइनस का 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी लगाना है। क्या लिखा है, 2, 2 का वर्ग करके 2 घटा दीजिए। ठीक है, 2 का वर्ग करके 2 घटा दीजिए, तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में से जो है आप लोगों को 2 घटा दीजिएगा तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, और 8 का वर्ग करके 8 आप लोगों को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 में से 8 जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 56। तो 56 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा ये जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर जो है बाईं ओर मुड़कर जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये जो है आप लोगों के दिशा है, और दिशा से जो है इस प्रश्न को बनाना है। सबसे पहले बोला क्या गया है उत्तर की ओर, तो देखिए उत्तर जो है आप लोगों को ऊपर चलिएगा तो उत्तर हो गया, उत्तर जा रहा है, और फिर 3 बार दाहिना तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद अब जो है आपको पहला बार यहाँ पे दाहिना मुड़ गए। ठीक है, दाहिना गए, फिर यहाँ से दूसरा बार दाहिना मुड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा, और फिर यहाँ से कह रहा है कि तीसरा 3 बार मुड़िए, तो यहाँ से फिर दाहिने मुड़ेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि और फिर जो है दाईं ओर मुड़ना है आप लोगों को, फिर कहाँ मुड़ना है, दायां साइड। तो दाहिना साइड आप जब यहाँ से मुड़िएगा, बायां बोल रहा है ना, तो यहाँ से जब बायां मुड़िएगा तो आपका बायां नीचे की तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, बायां मुड़िए, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो अब ये देख लीजिए कौन सा दिशा हो रहा है, इधर देख लीजिए आपका दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। कि कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग से जो है आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में 100% है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों के फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न पूछा जाएगा,
जिसमें या तो वो आपसे त्रिभुज पूछ ले या वर्ग पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके से वर्ग को काउंट करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें टोटल कितने जो है आप लोगों के वर्ग हैं ये काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, चार। और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया, यहाँ पे हो गया पांच, ठीक है। पांच जो है आप लोगों के क्या है, वर्ग हैं। उसके बाद से सेम टू सेम इसमें भी अगर हम काउंट करते हैं पांच, तो पांच इसमें भी आएगा, ठीक है। पांच जो है इसमें भी आएगा आप लोगों का। तो पांच और पांच कितना हो गया आप लोगों का, 10, ठीक है। कितने जो है आप लोगों के वर्ग मिल गया, 10। 10 के बाद से देखिएगा क्या और भी है, तो कहिएगा जी। एक ये बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया आप लोगों का, 11 और एक 12, ठीक है। तो 12 जो है आप लोगों को बताना है इसमें टोटल वर्गों की संख्या। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका जो है करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। इसमें जो है आप लोगों को वृत्तों की संख्या काउंट करना है कि टोटल जो है इसमें कितने वृत्त हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। थोड़ा सा जो है अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं तो प्रश्न आप लोग बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे जितने भी वृत्त हैं उसको काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पाँच हो गया, ठीक है। पाँच लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, दो यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार दो यहाँ पे होगा, दो यहाँ पे होगा और दो यहाँ पे होगा। तो ये हो गया दो, दो चार, दो छः, दो आठ है। इसमें और आठ जोड़ लीजिए तो आठ पाँच 13 हो गया, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या 13 हो गया, ठीक है। 13 के बाद देखिएगा, 13 के बाद देखिए ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। तो टोटल जो है त्रिभुज अब आप लोग सॉरी वृत्त जो है आप लोगों को गिना गया यहाँ पे कि जो है 17 है, ठीक है। तो 17 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात जो है यहाँ पे 3:4 है, ठीक है। यदि 50 वर्ष पश्चात 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की आयु अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये देखिए बहुत ही इजी प्रश्न होता है। सबसे पहले यहाँ पे सुमित को हम यस लिख देते हैं और अमित को ए लिख देते हैं, ठीक है, यही लिखेंगे। अब देखिए सुमित का है 3, अमित का है 4, अनुपात में है तो इसके पीछे आप लोगों को एक्स वाई कुछ भी लगा लेना है, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि 10 वर्ष पश्चात सुमित की आयु कितना है, यहाँ पे 62, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सुमित की आयु देखिए यहाँ पे कितना है 3x, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना है सुमित की आयु 62, कब, 20 वर्ष पश्चात मतलब पहले, ठीक है। तो 20 वर्ष पहले मतलब इसमें से 20 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x बराबर 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 चौका 12, 14। x का वैल्यू कितना आ गया 14, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोगों को किसका बताना है, अमित का। तो यहाँ पे अमित का देखिए कितना है 4 और x का वैल्यू है 14। तो 14 चौका हो जाएगा 56 और 56 जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब जो है आप लोगों को हम लोग अगले जो है क्लास में जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। है कि कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के जो है 26वें गवर्नर बने। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना है और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि किसका पेपर कब है, ठीक है। किसका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आप लोग।
एक बार जरूर लिख दीजिएगा। और इसको जो है आप लोग टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको जो भी प्रश्न आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो नहीं आ रहा है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि भाई साहब शक्तिकांत दास के जगह पे इस समय कौन बन गए हैं आरबीआई के गवर्नर, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा को बनाया गया, ये चौथा बने हैं, तो ये 26वें बने हैं गवर्नर। ठीक है, इसके पहले 25वें कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में जयशाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जो एशियाई खेल है उसके नए अध्यक्ष, क्रिकेट के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एशिया की बात किया जा रहा है। ठीक है, पहले तो आप लोगों के मालूम है कि जो है कौन थे, आप लोगों के जय शाह थे, लेकिन उन्होंने तो अब आप लोगों को मालूम है कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। उनके जगह पे कौन बन गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कौन बने हैं, तो समी सिल्वा। समी सिल्वा ये हैं श्रीलंका देश के। ठीक है, कहाँ के हैं, समी सिल्वा श्रीलंका देश के, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। फिजी में भारत के अगले जो है उच्चायुक्त जो है नियुक्त किए गए कौन है। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं फिजी में, तो फिजी में जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है सुनीत मेहता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि हाल ही में देवेंद्र जो है फडणवीस जो है किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहिएगा ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि ब्राह्मसो एरोस्पेस के नए जो है प्रमुख कौन बने हैं। ब्राह्मसो एरोस्पेस के जो है नए मुख्य जो है प्रमुख कौन बने हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि श्री दिनेश जो है भाटिया किस देश में भारत के अगले जो है राजदूत बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। किस देश में बने हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के जो है ब्राजील में बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, यानी कि CAG। यहाँ पे आप लोगों को फिगर भी देखने को मिल रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी मैंने लगवा दिया है ताकि आप लोगों को उनका चेहरा भी याद हो जाए। तो आप लोगों को बताना है संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसे राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राथमिकरण का नया जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या बताना है, राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जस्टिस BR गोवाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि इंडियन वायर जो है कारपोरेशन IOC के नए जो है चेयरमैन कौन बने हैं। इंडियन ऑयल के जो है नए अध्यक्ष आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अरविंदर सिंह जो है सहानी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसे FICCI यानी कि फिक्की के जो है साल 2024-25 के लिए जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। फिक्की जो है 24-25 के लिए जो है किसको जो है अपना नया अध्यक्ष चुनी है, तो आप लोगों को उत्तर रखना है याद कि हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसान भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर एंड चार्ज मैनेजर के पद पर नियुक्त ग्रहण की है, मतलब कौन की है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपके एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का जो है MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। पंजाब बैंक के जो है CEO कौन है इस समय,
तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इस समय जो है आप लोगों के अशोक चंद्रा जो है पंजाब के नए जो है क्या है एमडी हैं, सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है अनिरुद्ध सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के जो है 51वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, और यहाँ पे फिगर भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि संजय खन्ना। ठीक है, सॉरी संजीव खन्ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है कौन है इस समय। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आशीष खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में कौन मल्टी कमोडिट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी यानी कि सीईओ बनी है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा प्रवीण राय। ठीक है, प्रवीण राय जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए जो है निदेशक कौन बने हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, निदेशक कौन बने हैं। तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा अशोक रंजन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में एस परमेश को जो है किसके प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। एस परमेश को जो है किसके लिए नियुक्त किया गया है, तो कहिएगा भारतीय तटरक्षक बल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के नए जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है कौन शपथ लिया है। ठीक है, मतलब जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है आप लोगों के सामने दिख रहे हैं वो कौन है। तो आप लोग कहिएगा कि अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि टाटा ट्रस्ट के नए जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टाटा के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है कि नोएल टाटा। ठीक है, नोएल टाटा जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डीपी गवर्नर के रूप में किसे जो है विस्तार मिला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि जो है आप लोगों के कौन उत्तर आएगा, एम राजेश्वर राव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए जो है महानिदेशक कौन बने हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि अनुराग गर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी जो है महिला मुख्यमंत्री बनी है। तीसरी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला कौन सी हैं। तो आप लोग कहिएगा कि फिलहाल जो है आप लोगों के कौन मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो अतिशी मारलेना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, ये आपके सीधा एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को फेस से। जो भी मेरे दोस्त पहचान रहे हैं वो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दे दीजिएगा। तो वित्त सचिव कौन बने हैं आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो है कौन है, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि
सीआईएसएफ के नए जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा राविंद्र सिंह भट्टी। ठीक है, राजविंद्र सिंह भट्टी जो है आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जो है नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या बताना है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जो है नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके कौन? दलजीत सिंह चौधरी। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं आप लोग को ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग कहिएगा कि जैसा, और ये सबसे कम उम्र में बनने वाले ये पहले चेयरमैन है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है। कर्मचारी राज्य सीमा निगम के नए जो है महानिदेशक जो है कौन है, ये आप लोगों को बताना है। कर्मचारी राज्य सीमा निगम के यानी ईएसआईसी के कौन जो है, तो आप लोगों को याद रखना कि ये है अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आपके बी श्रीनिवासन जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले जो है दलित अध्यक्ष और जो है सीईओ बने हैं? चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इन तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से रट लीजिए, करेंट अफेयर में यही पूछेगा। ठीक है, तो रेलवे के नए सीईओ कौन है? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, अतीश कुमार। ठीक है, सॉरी सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बताना है? भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है ये है एम सुरेश जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? किसे जो है भारत का नया गृह सचिव जो है नियुक्त किया गया है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि गोविंद मोहन जो है आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन जो है निदेशालय के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि राहुल नवीन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं मतलब कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है 35 का राइट उत्तर क्या होगा? तो कहिएगा जो है टीवी सोमनाथन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सी एस सेठी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि ये जो है आपके विकास
जो है लखेड़ा बने हैं। ठीक है, विकास लखेड़ा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है। मतलब यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव जो है बने हैं, मतलब कौन बने हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो आप लोगों का उत्तर आएगा विक्रम जो है मिश्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन व्यक्ति हाल ही में SIDBI के नए जो है चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मनोज मित्तल। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा कि ये कौन है, विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए जो है MD और जो है CEO नियुक्त किए गए हैं। मतलब कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के KB सुब्रमण्यम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। नेशनल डिजास्टर जो है रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि NDRF के जो है नए चीफ कौन बने हैं। तो आप लोग को याद रखना है पीयूष आनंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। नेशनल इन्वेस्टिगेशनल जो है गेशन एजेंसी यानी कि NIA के नए जो है महानिदेशक कौन हैं। चलेगा, फिगर में देख के इनका उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा ये कौन है। तो बताइएगा सदानंद जो है वसंत दाते। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आपको जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये कौन है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जितने भी मेरे दोस्त जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और ये आने के 100% चांस है, क्योंकि ये जो है क्रिकेट से जो है ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे आएगा कि जो है रवि अग्रवाल। कौन है, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के जो है नए प्रमुख बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आएगा कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। चलेगा, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा जीजी जो है करहांडकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत जो है सरकार ने किसे जो है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि जो है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा
कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा जो है पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा राहुल सरगोत्रा। राहुल सरगोत्रा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों के 50 तो हम लोगों ने प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। और भी इसमें के जो है आप लोगों के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको जो है हम लोग इसके अगले क्लास में कर लेंगे शाम को। तो जो भी मेरे दोस्त जो है उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है शाम के 5 पीएम पे जो है क्लास में आ जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो है उस समय सारे लोग आ जाइएगा क्लास में, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अभी आपका एक और क्लास होगा, आप लोगों को मालूम है कि 11 एम पे जो क्लास होता है उसमें आप लोगों के रीजनिंग और जो है आप लोगों के क्या मिलेगा, तो आप लोगों के साइंस के प्रश्न मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।